सूट हुआ कि नहीं। तो और सब सुनाइए, क्या हालचाल है? मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ो रे बेहुदा सब, पढ़ो मन से। मन से नहीं पढ़ता है, लफासिटी करता है। मन से नहीं पढ़ेगा ना तो शादियों नहीं होगा। आज के डेट में देख रहा होगा कि हर लड़की वाला का डिमांड है सरकारी नौकरी वाला लड़का। हर लड़की वाला का एक ही चॉइस है कि लड़का के सरकारी नौकरी है तब शादी करेंगे, न तो रहो कुमार। पढ़ो मन से रे बेहुदा सब, पढ़ो। आजकल मार्केट में दूल्हा का रेट बड़ा कड़ा चल रहा है। दूल्हा का रेट बहुत टाइट चल रहा है, बहुत कड़ा चल रहा है। आपको लग रहा हो सर ये क्या लिखे हुए हैं? सब दूल्हा का रेट लिखा हुआ है। देखिए, बैंक पीओ वाला दूल्हा का रेट क्या है? 20 से 25 लाख। हाँ, ये मार्केट में रेट है दूल्हा का। बैंक पीओ वाला दूल्हा का ही रेट है। अब बैंक क्लर्क वाला दूल्हा का रेट क्या चल रहा है? 15 से 20 लाख के बीच में। और रेलवे वाला 15 से 20 लाख इसका भी दाम है। हाँ, ये दूल्हा का रेट है 20 से 25 लाख में इसको खरीद सकते हैं। एसएससी वाला का फिर वही रेट है 20 से 25 लाख। कोई भी सरकारी नौकरी वाला दूल्हा 10 लाख प्लस में मिलेगा। इसीलिए पढ़ो। खाली यही सब चीज थोड़े है, इस सब तो इतना तो पहले रेट है। और सब पर एक एगो 4 चकवा गाड़ी है, सब पर एगो 4 व्हीलर गाड़ी है। हाँ, इतना मिलने के बाद सब पर एगो 4 चकवा गाड़ी है। बात को समझो। हाँ, उसके बाद देखो इतने थोड़े है, एक बाद देखो गर्दन में सोना के चैन है। हाँ, और ओकरा बाद सब पर फर्नीचर का एक ही ट्रक सामान है। हाँ, सब पर एक ही गाड़ी फर्नीचर का सामान है। आई सब चीज मिलने के बाद एगो खूब सुंदर लड़की भी मिलेगा। एल पढ़ो मन से पढ़ो बेहुदा सब। नहीं पढ़ता है, लफासिटी करता है, शादी नहीं होगा, चांदी पर के केस उड़ जाएगा और कोई शादी आपसे नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर, आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, बेसिक का ये अगला वीडियो है जिस पर गौर करेंगे। पिछले क्लास में हम इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था ना, लेकिन उसमें क्या था कि या तो बीच बीच में प्लस का चिन्ह रहता था और नहीं तो माइनस। पीछे जो पढ़ाए थे उसमें यहाँ प्लस का चिन्ह रहता था, याद है ना? अगर प्लस वाला पढ़ा दिया और माइनस वाला पढ़ा दिया, यानी जोड़ घटाव वाला पढ़ा दिया। अब हम गुना वाला पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम गुना वाला पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे बीच बीच में प्लस प्लस रहता था, पढ़ाए है ना, और नहीं तो बीच बीच में माइनस वाला रहता था। तो जोड़ घटाव वाला पढ़ा दिया, अब हम गुना वाला पढ़ाने जा रहे हैं। अरे ये दोनों के बीच में कोई चीज का नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। जैसे √7 इंटू √7 इंटू मतलब गुना का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है। सुनिए, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा रहे, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा रहे, तो साफ साफ कहिए ना कि जो रहेगा सो ही आंसर हो जाएगा। गुना में हो और डॉट डॉट लगा हो तो जो रहेगा सो ही आंसर। तो बार बार क्या लिखा हुआ है? 7 7 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। हाँ, आंसर यही हो गया इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो देखिए, ये गुना में है, इंटू मतलब क्या? गुना में है। तो गुना में रहे और इनफाइनाइट तक रहे, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा हो अनंत तक रहे, गुना में रहे और अनंत तक रहे, तो साफ साफ कहिए कि जो रहेगा ना सो ही आंसर हो जाएगा। गुना में रहे और डॉट डॉट लगा रहे ना, तो जो रहेगा सो ही आंसर हो जाएगा। तो अंदर में बार बार क्या लिखा हुआ? 3 3 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप कहिएगा कि सॉरी कैसे हो जाता है?
हम नहीं मानेंगे। कैसे हो जाता है, साबित करके दिखाइए। हम दिखाएंगे साबित करके, पेशेंस रखो, हम प्रूव करके दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, जैसे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो गुना में है, इनफाइनाइट तक रहे, गुना में रहे और अनंत तक रहे, तो साफ साफ और सीधा सीधा कहिए कि जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। हम इसको साबित करके दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे, समझिएगा, देखिएगा। तो यहां पे गुना में है, ताकि मतलब रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू मतलब क्या, गुना। तो गुना में रहे, इनफाइनाइट तक रहे, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा हो, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा हो, इनफाइनाइट तक हो, तो साफ साफ कहिए कि जो रहेगा सो ही आंसर हो जाएगा। यानी रूट के अंदर में बार बार क्या है, ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। लेकिन हम इसको साबित करके दिखा रहे हैं, प्रूव करके दिखा रहे हैं। इसको देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे, देखिए पूरे के बराबर में हम y मान लिया। लेट मतलब क्या, माना, मान लिया कि पूरे के बराबर में, ये पूरे के बदला में हम क्या मान लिया, y, पूरे के बदला में y मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसका हिंदी होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका हिंदी होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। मतलब इधर भी वर्ग करेंगे, y को भी वर्ग करेंगे, और बराबर के इधर जो है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इधर जो है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए डॉट 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 डॉट, तो बराबर के उस पार भी वर्ग और इस पार भी वर्ग। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक गो रूट कटेगा। ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर से दुनिया का सब रूट कट जाएगा, एक स्क्वायर से एक ही रूट कटता है। तो एक स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये रूट कट गया, तो ये जो है ना रूट से बाहर निकल गया, तो ये वाई स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा रहता है ना। ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, ए है तो ए, गुना है तो गुना, इसका वैल्यू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसका वैल्यू क्या माना है, वाई माना है। तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या माना है, वाई माना है, इसका वैल्यू वाई माना है। ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस पर से उस पर सेम चीज करता है, तो वाई स्क्वायर का मतलब 2 गो वाई, तो 2 गो वाई में से एक वाई कट जाएगा, एक वाई कट जाएगा, तो फिर भी इधर एक वाई बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, ए। तो हम पूरे के बदला में वाई माना है, तो इधर तो वाई माने हुए, इसका वैल्यू कितना आया, ए ना आया। तो हम इसीलिए कह दिए थे, इसका ट्रिक बना दिए थे, इसीलिए इसका ट्रिक बन गया है कि जो रूट के अंदर बार बार लिखा है, जो रूट के अंदर बार बार लिखा है, साफ साफ कहिए कि वही आंसर होगा। कब, जब रूट के अंदर वही चीज बार बार हो, गुना में हो और इनफाइनाइट तक हो, गुना में हो और इनफाइनाइट तक हो, तो जो रहेगा सो ही आंसर हो जाएगा। मैंने एनालिसिस करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप बदल गया है, टाइप बदल गया है, लेकिन आपको लगता होगा कि सर ये वही टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, ये वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट को, विद्यार्थी को एग्जाम में लगता है कि वही क्वेश्चन है, नहीं। याद रखिएगा, सुनिएगा, जोड़ घटाव में जब भी रहेगा ना, जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तो ये बात फिक्स है कि डॉट डॉट लगा रहेगा ही। जोड़ घटाव वाला में श्योर डॉट डॉट
डॉट लगा रहता ही है, जोड़ घटाव वाले में डॉट डॉट रहता ही है। लेकिन गुना वाला में कभी कभी डॉट डॉट हो भी सकता है, कभी कभी डॉट डॉट न भी हो सकता है गुना वाला में। लेकिन जोड़ घटाव वाला में फिक्स है कि डॉट डॉट रहबे करेगा। लेकिन गुना वाला में कभी कभी डॉट डॉट रहता है और कभी कभी डॉट डॉट नहीं रहता है। तो दोनों दो चीज है, दोनों दो क्वेश्चन है। गुना वाला में अगर डॉट डॉट लगा दिया तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर इसमें से डॉट डॉट हटा दिया तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों दो बात है। स्टूडेंट को लगता है कि सेम चीज है, अगर इसी में डॉट डॉट लगा देगा तभी हम जस्ट सिखाए हैं कि इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। अगर गुना वाला में डॉट डॉट लग जाए, अगर गुना वाला में डॉट डॉट लगा हो तो साफ साफ कहिए कि जो रहेगा सो ही आंसर होगा। लेकिन गुना वाला में डॉट डॉट कभी कभी रहता भी है और कभी कभी न भी रहता है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि डॉट डॉट रहेगा, तो रहेगा तो जो है सो ही आंसर होगा। डॉट डॉट नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे? दोनों दो चीज है, दोनों दो क्वेश्चन है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे सीखिए। यहां पे गुना में हो और डॉट डॉट लगा न हो, डॉट डॉट लगा न हो, तब बनाने का क्या तरीका से ध्यान दीजिएगा। जो रूट के अंदर में बार बार लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, जो रूट के अंदर में बार बार लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखा जाता है। हाँ लिख दी। एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह, एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह लगा देते हैं, इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं। एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह लगा देते हैं। इतना काम करने के बाद रफ में हमेशा 2 लिखना है। सवाल कुछ भी रहे, सवाल कोई भी रहे, लेकिन रफ में 2 लिखाएगा। कब? गुना में रहे और डॉट डॉट न हो, गुना में रहे और डॉट डॉट न रहे तो रफ में 2 लिखना है। रफ में हमेशा 2 लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो 2 ये लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, रफ में हमेशा 2 लिखेंगे। अब गिनिए कि कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है ना। तो रफ में जो 2 लिखे है ना तो 2 के पावर 3, ये 3 बार है ना। तो रफ में 3 बार, 1 2 3 बार है, 3 बार है तो रफ में जो 2 लिखिएगा उसका, रफ में 2 लिखिएगा उसका पावर 3 चढ़ा दीजिए। 3 बार है इसीलिए इसका पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। 2 को 3 बार गुना करेंगे। अगर 2 के पावर 3 नहीं जानते हैं कि 8 होता है तो गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2। 2 को पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 के पावर 3 8। ध्यान दीजिएगा, तो ये जितना आया ना 8 आया, तो कपार के नीचे 8 लिखेंगे, कपार के नीचे 8 लिखेंगे और नीचे जितना लिखे हैं ना उससे 1 कम। तो यहाँ 8 लिखे तो 1 कम 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी उतारिए और इसको भी उतारिए, इसको जरूर उतारिएगा ताकि यही मेन चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देखते जाइए। उसी टाइप का है ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। देखिए गुना में है ना, गुना में है ना, तो गुना में कभी कभी डॉट डॉट लगा के आता है या कभी कभी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ रहता है। तो दोनों 2 क्वेश्चन है। स्टूडेंट को लगता है कि एक ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में डॉट डॉट लगा देगा तो आंसर 5 हो जाएगा। गुना वाला में डॉट डॉट लगा रहे तो जो रहेगा सो ही आंसर। गुना वाला हो और डॉट डॉट लगा रहे तो जो रहेगा सो ही आंसर। लेकिन अगर डॉट डॉट हटा रहे, नहीं रहे डॉट डॉट, तो फिर इसको बनाने का क्या तरीका है कि जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, तो बार में बार क्या लिखा हुआ है? 5। बार बार अंदर में क्या लिखा हुआ है? 5। तो उसको बाहर निकाल के एक बार 5 लिख देंगे। एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह, एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह। और रफ में हमेशा 2 ही लिखना है। रफ में क्वेश्चन कुछ भी रहे, क्वेश्चन कुछ भी रहे, खाली यही देखना है कि गुना में है डॉट डॉट नहीं है। गुना में रहे डॉट डॉट ना रहे तो रफ में 2 लिखाएगा। रफ में 2 हमेशा 2 ही लिखाएगा, ऐसा नहीं कि कभी 3 कभी 5, हमेशा 2 लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब काउंट करो 1 2 3 4। ये कै बार है? 4 बार है, तो रफ के पावर 4। ये 4 बार है तो रफ के पावर 4। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। अगर नहीं जानते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। नहीं जानते हैं तो 2 4 बार है तो 2 4 बार गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 16 आया तो कपार के नीचे 16 लिखेंगे और जितना कपार के नीचे लिखेंगे ना उससे 1 कम। यहाँ 16 है तो ऊपर 1 कम 15। यही हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे, बात को समझिएगा। वही क्वेश्चन है, गुना में हो अगर डॉट डॉट लग जाए तो आंसर 2 हो जाएगा। गुना में रहे डॉट डॉट लग जाए ना तो जो रहेगा सो ही आंसर। लेकिन ये गुना में है लेकिन डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, तो फिर बनाने का क्या तरीका है कि जो अंदर में बार बार लिखा उसको बाहर निकाल के एक बार एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह, एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह लगा देंगे। हाँ, कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह। और रफ में हमेशा 2 ही लिखना है। एक क्वेश्चन में 2 रहे चाहे कुछ भी रहे, यहां तक क्वेश्चन में 2 है ना, कुछ भी रहे क्वेश्चन में रफ में 2 ही लिखाएगा, रफ में 2 ही लिखाएगा। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 5 बार है तो इसका मतलब ये 5 बार है, नहीं सॉरी 5 बार है तो ये रफ के पावर 5 चढ़ा देंगे। तो 2 के पावर 5 कितना होता है? 32। नहीं जानते हैं तो 2 को 5 बार गुना करके देखिए 32। 2 के पावर 5 32। तो जितना आया ना वो कपार के नीचे उससे 1 कम ऊपर लिखेंगे, तो 32 है तो 1 कम 31। यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए, देखिए, इसको देखा जाए। गुना में है लेकिन डॉट डॉट लगा लगा नहीं है। अगर डॉट डॉट लगा लगा रहता तो गुना में रहता, डॉट डॉट रहता तो आंसर 3 ये हो जाता। लेकिन डॉट डॉट नहीं ना है, तो डॉट डॉट नहीं है तो जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल के एक बार, यही ना नियम है। एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह, कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कुछ भी रहे डॉट डॉट नहीं है ना तो रफ में 2 लिखाता है, रफ में हमेशा 2 ही लिखाएगा। ये कै बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार है तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 64 होता है। 2 को 6 बार गुना कीजिएगा ना तो 64। तो कपार के नीचे 64 और उससे 1 कम ऊपर, तो 64 है तो ऊपर कितना होगा? 63 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसको इतना सोचने समझने का औकात नहीं है, जो इतना सोच समझ नहीं सकता है, उसके लिए खुदा ने एक रूल भेजा है। जिसको इतना सोचने समझने नहीं आता है उसके लिए खुदा ने एक नियम भेजा है। उस नियम को देखिए, डायरेक्ट उस पर डाल देंगे आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पर डालिए आंसर आ जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग है, यही शॉर्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे इसी सवाल को बनाने के लिए खुदा ने एक रूल भेजा है, उस रूल से भी आप बना सकते हैं। x के पावर 1 - 1/2 2 के पावर n, 2 के पावर n। ये इस फार्मूला से भी आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो x के जगह पर जो बार बार लिखा हुआ है 3, तो x के जगह पर 3, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, 2 है तो 2। n के जगह पर गिनती करके बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 है तो n के जगह पर गिनती करके बैठा दीजिए। अब यहाँ पे 3 है तो 3, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, 2 के पावर 6 कितना? 64। 2 को 6 बार गुना करेंगे 64। अभी 3 है तो 3। अब ऊपर में देखिएगा, ऊपर में इसको 3 को ढक दीजिए, तो ऊपर में भिन्न के घटाव बना देंगे। भिन्न के घटाव बनाएंगे तो भिन्न के घटाव एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बना दीजिए। भिन्न के घटाव, ऊपर में भिन्न के घटाव बना के देखिए ना, इसका भिन्न के घटाव बनाइएगा तो 64 में 1 से गुना करेंगे 64 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 63 बट्टा में 64। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, आंसर तो उतना ही ना आएगा। कोई भी तरीका को अप्लाई कीजिए, लेकिन इससे थोड़ा लंबा बनता है, उससे थोड़ा शॉर्ट बनता था, उसमें इतना नहीं करना पड़ता, उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, आज मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, जिसके वजह से हम वीडियो काफ़ी छोटा बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज इतना ही वीडियो को हम शॉर्ट कर रहे हैं ताकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सके। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।